औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजुम रज़ा खान। आप हैं सार्क हाईटेक कंप्यूटर कॉलेज के तालिब इल्म। और आइए आज ऑटो कैड 2006 का लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 8 है कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या? कंस्ट्रक्शन लाइन। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, इसका प्रैक्टिकल। ये देखें, ये लाइन के नीचे ये कंस्ट्रक्शन लाइन आपको टूल टिप में नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन एक अनलिमिटेड लाइन होती है। ऐसी लाइन जो अनलिमिटेड होगी, मतलब इसका ना कोई स्टार्ट पॉइंट होगा और ना ही कोई एंड पॉइंट। इसे कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आप कीबोर्ड से एक्सेल एंटर करें, करके भी लाइन बना सकते हैं। मतलब एक्सेल एंटर करें, या तो इधर से मैं पिक कर लूँ, ठीक है जी। ये देखें, जहाँ पर क्लिक किया वहीं पे बननी शुरू हो गई है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई इसका स्टार्ट पॉइंट नहीं है। बस मैं उसको पकड़ के क्लिक करता जा रहा हूँ। एस्केप करता हूँ, सेलेक्ट किया, इसे मैंने डेल कर दिया। दोबारा से देखें, कंस्ट्रक्शन लाइन पकड़ी, ठीक है जी। इधर मैं लगाता जाता हूँ। ये जहाँ जहाँ क्लिक करते जाते हैं वहाँ वहाँ ये लाइन जो है ड्रॉ होती जाती है। और मैप में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसका बड़ा काम है। आप देख रहे होंगे यार, इसका ना कोई एंड पॉइंट है ना कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका फिर काम क्या है? इसका काम है जनाब, इसके अंदर बहुत सी और भी कमांड्स हैं और बेशुमार काम हम इसकी मदद से ही करते हैं। तो अब ये देखें, ये आपके सामने कोई इसकी जो है ना पैमाइश भी नहीं हो सकती। आप देखें, ये मैं एलिजेंट टूल, डायमेंशन टूल को लेता हूँ और आपको पता है इसके ज़रिए हमारी पैमाइश होती है लाइनों की। देखें, कुछ भी शो नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही कि इसकी कितने फिट है, कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर एटसेट्रा। तो ये एक अनलिमिटेड लाइन है जिसका कोई भी कोना दूसरा नहीं है। तो इसका काम क्या है ये भी आप देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन का जो काम है वो एक अनलिमिटेड लाइन है जिसको हम किसी भी जगह क्लिक करते जाएं वहाँ पर वो लाइन बनती चली जाती है। आइए मैं इसको डिलीट करता हूँ और कंस्ट्रक्शन लाइन से मुतल्लिका कुछ और चीज़ें सीखते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन लाइन के बिल्कुल नीचे वाली है और या इसके साथ कीबोर्ड से आप एक्स और एल को प्रेस कर दें तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप कोई भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आइए कंस्ट्रक्शन लाइन की कुछ मजीद कमांड्स देखते हैं। मैं कमांड विंडो में, आप देखें, मैं एक्सेल को प्रेस करने लगा हूँ, एंटर राइट करके टाइप करके ये मैंने एंटर किया एक्सेल को। अब आप इसके साथ देखें, कहता है एक्स लाइन स्पेसिफाई अ पॉइंट। उसने कोई फर्स्ट पॉइंट नहीं कहा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कहा, उसने कहा एक पॉइंट करो या HOR हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल होता है लेफ्ट से राइट की जानिब। कहता है या हॉरिजेंटल लाइन लगाओ। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि H चूंकि कैपिटल है इसलिए H प्रेस करेंगे तो जो भी लाइन लगेगी वो हॉरिजेंटल लगेगी। ये देखें, ये हॉरिजेंटल लाइनें लग रही हैं। ये कौन सी हैं? ये अनलिमिटेड हैं ये अनलिमिटेड, इनकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती। क्लियर है या नहीं क्लियर? फिर उसके बाद दोबारा से मैं एक्सेल पकड़ता हूं तो अगली कमांड देखते हैं। एक्सेल कमांड विंडो में देखें, मैंने एक्सेल टाइप किया है और एंटर कर दिया। अब जो लाइन लगेगी, पहले मैं एक्सेल को कर लिया है, फिर उसके बाद वर्टिकल। अब जो भी लाइन लगेगी वो वर्टिकल लगेगी। देखें, वर्टिकल मैंने बिल्कुल ऊपर से नीचे, जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां लगती जाएगी। क्लियर जी? तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी, फर्श बनाने के लिए, टाइलें बनाने के लिए, छत बनाने के लिए, बेशुमार डिज़ाइनिंग के लिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ होगी। अब अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैसे यूज़ होगी, इसका तो एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है कोई नहीं है। तो मेरे भाई अभी आप देखिएगा, मैं आपको यूज़ करके भी बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सेल में हमने सीखा हॉरिजेंटल और वर्टिकल। पहले मैंने हॉरिजेंटल लाइनें आपके सामने लगाई जो कि बिल्कुल सीधी लगती गई, इधर से इधर, इधर से इधर। फिर वर्टिकल ऊपर से नीचे लगती गई, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट भी देखते हैं कुछ कि कैसे हम क्या करते हैं। अभी देखते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, सारे को गायब करता हूं, फिर एक्सेल लेता हूं आपके सामने दोबारा कमांड विंडो में। देखें, ये इस वक्त मेरे पास एक्सेल मौजूद है और अब मैं हॉरिजेंटल लाइंस पहले लेता हूँ, H प्रेस करता हूँ आपके सामने दोबारा से। तो ये हॉरिजेंटल लाइन, जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। भाई क्लियर है? अब उसके बाद दोबारा से मैं जाता हूँ, वापस एक्सेल लेता हूँ, फिर मैं वर्टिकल को प्रेस करता हूँ। अब ये वर्टिकल लाइन आ गई है, ये
ये वर्टिकल आ गई, ये पहले भी मैंने बताया आपको, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं दोबारा जाता हूं, अब ना मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑफसेट्स। क्या ऑफसेट्स? ऑफसेट्स क्या हैं अभी देखते हैं कि ऑफसेट्स क्या हैं। तो आइए एक्सेल में दोबारा प्रेस करता हूं। हाँ जी, ये मेरे पास ऑफसेट्स हैं, लास्ट वाले एंगल और बाइसेक्ट्स अभी मैंने नहीं पढ़ाया, मैं डायरेक्ट ऑफसेट पर आया हूं। ऑफसेट होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक का कितना वक्फा दिया जाना चाहिए। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके इनको मैं रिमूव कर देता हूं, इनको भी मैं रिमूव करता हूं, क्लियर जी। मैं दोबारा एक्सेल लाइन लेता हूं, ये एक्सेल लाइन ली। अब मैं कहता हूं हॉरिजेंटल लाइन लेनी है, हॉरिजेंटल लाइन मैं कहता हूं इधर लेनी है, फिर इधर लेनी है, और फिर मैं अगली हॉरिजेंटल लाइन कहता हूं हर 6 इंच के बाद लाइन लगाओ। तो उसके लिए फिर देखिए एक्सेल में लूंगा, एक्सेल मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन, फिर मैं ऑफसेट, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑफसेट, ये इसका ओ कैपिटल है, मैं ओ जो है प्रेस करके एंटर कर देता हूं। तो अब वो मुझे पूछता है, कहता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है जी, और थ्रू, यानी कि कहते हैं आप ऐसा करें कि जो ऑफसेट देना चाहते हैं, जो वक्फा देना चाहते हैं लाइनों के दरमियान, उनका डिस्टेंस बताएं। मैं कहता हूं जी हर 6 इंच के बाद वक्फा हो, यानी कि हर 6 इंच के बाद एक लाइन लगे। तो अभी देखिए आप, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इस तरफ लाइन लगा दूंगा, अब ये पूरे 6 इंच पर लाइन लग रही है। क्लियर है या नहीं क्लियर? अब ये देखें, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, 6 इंच पर क्या लग रही है, लाइन लग रही है। अभी हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई ही 6 इंच की लाइन है। तो देखते हैं जी, वाकई 6 इंच की लाइन है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा अपने यूनिट सेटअप कर लें और देख लें कि क्या वाकई हमारे यूनिट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग पर हैं। तो ये देखें नहीं हैं, तो इन्हें हमने इंजीनियरिंग पर करना है, इधर इंच और फिट्स करना है। वैसे ये काम आप जैसे ही ऑटोकैड स्टार्ट करते हो ना, ये काम आप कर लिया करो। फिर इसी के बाद देखें डी को एंटर प्रेस किया तो ये डायमेंशन स्टाइल आ गया, इसके अंदर मॉडिफाई के अंदर गए और इधर भी इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद फिट्स और इंच ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद व्यू में आ गए, आप देख रहे हो कि ये यूसीएस आइकन्स इधर उधर घूम रहा है, इसको हमने लॉक करना है एज यूजुअल, ये लॉक कर दिया। अब हम बाकायदा तौर पर इसकी डायमेंशन लेते हैं कि क्या वाकई ही इधर से लेकर इधर तक जो वक्फा है वो 6 इंच का है। तो ये देखें बिल्कुल करेक्ट, ये 6 इंच का डिफरेंस है। फिर आगे भी देख लेते हैं, इधर से लेकर इधर तक का वक्फा 6 इंच का है जी, बिल्कुल 6 इंच का है। तो आपने देखा कि हमने ऑफसेट कैसे लगाए हैं, कितने इजी ऑफसेट लगे हैं। क्या ऑफसेट लगे हैं कि एक लाइन से दूसरी लाइन का हम स्पेसिफिक वक्फे के साथ हम जो है बाकायदा तौर पर इसको ड्रा कर सकते हैं। अब ये सिर्फ तो मैंने अभी हॉरिजेंटल लगाई थी, अब आइए वर्टिकल भी देख लेते हैं कि वर्टिकल को हम कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं, उनके दरमियान ऑफसेट कैसे दिया जाता है। मैं दोबारा एक्सेल लाइन पर जाता हूँ, एज यूजुअल कमांड विंडो में देखें एक्स और एल एंटर किया कीबोर्ड से और राइट टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस करें। तो इस वक्त वो कह रहा है अब कौन सी लाइनें चाहिए। अब मैं कहता हूं मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, वी प्रेस करता हूं तो ये देखें वर्टिकल लाइन आ गई है, ये अब इधर भी आ जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस लाइन से इधर या इधर एक स्पेसिफिक एक खास वक्फे के साथ लाइन लगे और मुझे बार बार लाइन ना लगानी पड़े, मैं सिर्फ क्लिक करता जाऊं, वो लाइन जो मैं वक्फा दूं उस वक्फे के साथ लगे। तो इसके लिए आप देखिए दोबारा से एक्सेल टाइप करें, एंटर करें और आप ये देख लें ऑफसेट कमांड, OFSET। अब ऑफसेट कमांड दी, ओ को प्रेस किया बस, तो एंटर कर दिया। ओ को प्रेस करने के बाद देखें नीचे कमांड विंडो में ओ लिखा है मैंने, चाहे कैपिटल है या छोटा इससे नहीं है, लेकिन लिखना वो है जो कमांड में कैपिटल लिखा हुआ है, ओ कैपिटल है। लेकिन इधर आप छोटा भी लिखेंगे स्मॉल भी लिखेंगे चल जाएगा। एंटर किया, अब एंटर किया तो जब आप इसको इधर सेलेक्ट करते हैं, ये देखें इसको इधर सेलेक्ट किया, इसको इधर सेलेक्ट किया, इसको इधर सेलेक्ट किया, इसको इधर सेलेक्ट किया, अब आप इधर भी लगाएंगे इधर भी लगेगी, कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए कि इन लाइनों के दरमियान जो वक्फा है वो कितने का है। तो उसके लिए मैं एस्केप करके पहले इस कमांड से बाहर जाऊंगा, एस्केप किया। अब मैं एलिजेंट पे जाता हूं, एलिजेंट पे गया, इधर से पकड़ा और इधर तक मैंने चेक किया कि मेरा वक्फा कितने का है।
साथ ही मैं माउस के ऊपर जो व्हील है उससे मैंने जूम किया। मैं डिम स्केल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखें 1 इंच का 1 फुट का जो डिफरेंस है वो इनके दरमियान है। जो मैंने दिया था वो 1 फुट का डिफरेंस था जो आपको दिखाई दे रहा है। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? तो अगर आप चाहें तो डिम स्केल भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यही डिम स्केल, और यहाँ 3 फुट का वक्फा दे दें, 4 फुट का, कोई बात नहीं है, एंटर करें। अब आप अपडेट डायमेंशन टूल पर जाएं इधर, और इसको आपने बड़ा करना है ना, इसके साइज़ को, इसके फॉन्ट को, जो साइज़ हमने शो करवाया है। तो देखें काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये 1 फुट का शो कर रहा है। कितने फुट का? 1 फुट का। अब हमें यह है कि जूम नहीं करना पड़ा, हमारा वो जो साइज़ था, जो नंबर साइज़ था, जो पैमाइश का साइज़ था, वही डिम स्केल की कमांड से बड़ा हो गया। ये आप पहले भी कर चुके हैं। तो ये था जनाब ऑफसेट। आपने हॉरिजेंटल ऑफसेट भी लगाया, आपने वर्टिकल ऑफसेट भी लगाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मिलते हैं उसमें ये लेक्चर नंबर आपका 8 ही है, और इसमें हम बाकायदा देखेंगे कि जनाब एंगल को कैसे लगाया जाता है, एंगल कैसे सेट किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो कुछ आपको करवाया गया है इसको आप बेहतरीन तरीके से सुनें, देखें, और इसके मुताबिक आप प्रैक्टिकल करें। ज़्यादा फोकस याद रखिए नोट्स बनाने पर कम करें, प्रैक्टिकल करने पर ज़्यादा करें। फिर जब प्रैक्टिकल की समझ आ जाए फिर उस प्रैक्टिकल को आप अपने भी अल्फाज में नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। पहले ही आप ना सोचिएगा कि पहले ही हम सब कुछ कर लें। आप गौर से मेरी वीडियो देखें, वीडियो के साथ साथ जो कमांड्स हैं उनकी आउटलाइन आप लोग लिख लें कि ऐसे ऐसे कमांड्स यूज़ होनी है। ठीक है जी, या मेरी वीडियो पॉज करके साथ आप कमांड्स को ऑटोकैड खोल के साथ साथ करते चले जाएं। पॉज कर लें फिर देख लें, पॉज कर लें फिर देख लें, फिर उनको नोट्स में लिख के मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ऑटोकैड मैक्सिमम प्रैक्टिस मांगता है। इजाज़त दीजिए प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान को। थैंक यू, खुदा हाफिज़।